नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मास्टर जी चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और होंडा हॉर्नेट की जो डिजिटल मीटर रिपेयर पार्ट 2 में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस मीटर का हालत कैसा था और इसको कैसे पानी इससे कैसे निकालना है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 आप देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने सभी चीज़ें बताई है, कैसे आप पानी अगर घुसता है मीटर में तो उसको कैसे आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो गिरने की वजह से ये क्रैक हुई थी, इसके वजह से मीटर के ग्लास के नीचे पानी जमा है और वेपराइज भी हो गया है। और ये रहा सर्किट, सर्किट में भी ऐसा पानी था। तो ऐसी हालत में ये थी। तो आज हम इस वीडियो में इसको बिल्कुल नए जैसा बनाएंगे और इसको चला के मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं आपके लिए हर टाइम लाता रहता हूँ। तो ये रहा पीसीबी जो कि पूरा सूख चुका है और इसको हम लोग मल्टीमीटर से पहले चेक करेंगे इसमें क्या क्या कंपोनेंट ख़राब है या सही है। तो मल्टीमीटर को चलिए कंटिन्यूटी में डालते हैं, उसके बाद हम लोग उसको एक एक करके सारे कंपोनेंट को चेक करेंगे, मतलब मेज़र करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये फ्यूज़ को चेक करेंगे। ये एक फ्यूज़ है जो पीएफ की तरह दिखता है। तो इसको चेक करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले चेक करेंगे इसको। ये चीज़ आपको होंडा और हीरो के मीटर में मिल जाएगा और एफजीएस के मीटर में भी ये रहता है। बाकी जो गाड़ियाँ है उसमें शायद ही ये नहीं मिलेगा आपको। तो ये अगर शॉर्ट होता तो कंटिन्यूटी दिखाता तो सही है। तो दूसरी बात है ये आईसी, सेकंड पोजीशन में आती है ये आईसी। ये आईसी को स्विचिंग आईसी, स्विचिंग ट्रांजिस्टर भी उसको बोलते हैं। ये डिस्प्ले में लाइट को जलाती है जब आप इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं। जैसे ही एलएचएस या आरएचएस से लाइट आप ऑन करते हैं 100 वाट स्विच से, ये लाइट को सिग्नल देती है, जलाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें शॉर्टेज होता तो मल्टीमीटर में शॉर्टिंग आपको दिखाई देता। ठीक है, फिर भी मैं पोलैरिटी को उल्टा करके आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये एनपीएन भी होता है और पीएनपी भी होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे नंबर पर आता है ये पावर मैनेजमेंट आईसी। ज़्यादातर केसेस में यही ख़राब रहता है, शॉर्ट रहता है, मतलब 50% ये शॉर्ट रहता है। उसके वजह से हम लोग अगर मेज़र करते हैं इसको बोर्ड के साथ, मतलब सर्किट में मेज़र करते हैं, तो हमको गलत वोल्टेज ये दिखाती है। तो मेरा सलाह है आपको कि आप इसको बाहर निकल कर मेज़र कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी हमको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है 327 के आसपास। तो ये हमको 500 चाहिए, 500 नहीं है, तो इसको मैं सस्पेक्ट में रखूँगा, मतलब ये डाउट में है। इसको हम रिप्लेस करके फिर से कोई नया डाल के इसमें देखेंगे। तो पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये 322 के आसपास ओम्स के आसपास दिखा रहा है। तो इसको ये 500 दिखाना चाहिए। जितने भी मीटर अप है, जहाँ पर भी पावर मैनेजमेंट आईसी लगा होगा, वो 5 वोल्ट के आसपास उसका जो लेग, जो एमीटर लेग है, इसको एमीटर बोलते हैं, बेस कलेक्टर एमीटर, एमीटर में 5 वोल्ट मिलेगा। चौथी में आएगा ये छोटा सा जो पावर मैनेजमेंट आईसी, जो प्रोसेसर को वोल्टेज भेजता है। प्रोसेसर की एक साइड को वोल्टेज भेजता है। तो 2 इनपुट होते हैं प्रोसेसर में, क्योंकि ये 80 लेग इसमें है, तो हर साइड में आपको 20 लेग मिलेंगे इस आईसी के, जो प्रोसेसर आईसी है। तो ये छोटा सा आईसी भी सही है, मतलब इसमें भी वोल्टेज, मतलब कोई खराबी नहीं दिख रही है। तो ये चौथी चली गई। अभी फिर से मैं आपको पोलैरिटी को उल्टा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई भी शॉर्टेज। अगर शॉर्टेज होता तो ये बीप साउंड करता, मतलब कंटिन्यूटी जो मीटर में हम डाले हैं वो बीप करता। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, उसके बाद मीटर को पावर देके हम लोग टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। निकालने की प्रोसेस बहुत आसान है। आप जो आपके पास जो जनरल सोल्डरिंग आयरन है, आप इसके इस्तेमाल से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, अब वैसे ही कीजिए। इसके लिए आपको जो हीट गन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सरफेस माउंटेड ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सर्किट के पिच पर बैठता है, जो सर्किट बोर्ड के ऊपर ये बैठता है। ठीक है,
तो उस चेयर को थोड़ा सपाट कर देंगे क्योंकि हमको नया बिठाने में आसानी होगी। तो नंबर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जो कि आपको अच्छी तरीके से दिख सके। तो पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि हम लोगों को नंबर ठीक से दिखाई दे, क्योंकि सोल्डरिंग का जो पेस्ट रहता है या फ्लॉक्स रहता है गर्म होने के बाद, तो वो अगर लग जाता है तो छोटा छोटा नंबर है वो दिखाई नहीं देता है। तो उसको पहले हम साफ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें 2N7D लिखा हुआ है, शायद ही आपको दिखाई दे रहा है। मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये देखिए 2N7D। तो इसको कैसे पहचानेंगे आप? जो 7D है लास्ट में वही इसका नंबर है, और जो पहले वाला जो नंबर है 2NXT MT, इस जो नंबर है ये आपका सीरियल नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको लास्ट का जो नंबर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हो, लास्ट का जो नंबर है वही नंबर को आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं मेरे पास कौन सा नंबर है, अल्टरनेट नंबर, सेम नंबर तो नहीं है। तो इसमें हम इसका इक्विवेलेंट यूज करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये PNP है या NPN है, ठीक है, क्योंकि लगा था NPN, तो हम लोग NPN को चेक करेंगे, ठीक है। तो लीजिए ये मैं निकाल चुका हूँ, मेरे पास क्या है थोड़ा मुझे भी पहले देखने ले दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कौन सा नंबर है, ठीक है। क्योंकि हमको NPN चाहिए, अगर PNP होगा तो भी चलेगा, लेकिन PNP को बिठाने के लिए जंपर मार के उल्टा बिठाना पड़ेगा। इसका ऑल्टरनेट होता है जो हम लोग जैसे बोलते हैं NPN क्या है, PNP क्या है। PNP NPN का उल्टा होता है, ठीक है। एमीटर कलेक्टर का जो लेग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा NPN। तो NPN को हमको चेक करना है, तो हम मल्टीमीटर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा NPN है कौन सा PNP है। इसके ऊपर भी मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि जो भाई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये सब चीज़ में उन लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये NPN है, अगर मैं पोलैरिटी उल्टा करूँगा तो भी ये कुछ रीडिंग दिखाई नहीं देगा, लेकिन सीधी करने से अगर बेस में मैं बिठाता हूँ उसको बिठाने से ये उल्टा रीडिंग दिखाएगा। मल्टीमीटर से ये कुछ रीडिंग नहीं दिखाता है, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो ही रीडिंग इसमें आएगी, मतलब कंटिन्यूटी दिखाएगी, बीप साउंड आएगा, तो ये शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। पहले वाला 300 समथिंग के आसपास वो दिखाता था बिना पावर दिए। तो चलिए इसको बिठा लेते हैं फटाफट से। बिठाने का प्रोसेस भी वही सेम प्रोसेस है, लेकिन बिठाने से पहले थोड़ा वो जो एरिया है उसका जो प्लेस है जिसके ऊपर हम बिठाएंगे उसको थोड़ा साफ कर लीजिएगा, क्योंकि सोल्डरिंग का जो पेस्ट होता है वो बर्न होके इधर उधर लगा रहता है, तो बाद में वही चीज़ मॉइस्चर होके लेग को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो साफ करना ज़रूरी है, अच्छा भी रहता है कंपोनेंट के लिए। तो चलिए इसको बिठाने की कोशिश करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस आपको दोहराना है। तो बिठाने से पहले मैं आपको फिर से इसका जो नंबर है दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग देख सकें। ये देखिए ये MT7D है, पहले लगा था 2N7D, तो मैंने 7D को ही पकड़ के चला, मतलब जो सीरियल नंबर है वो कोई मायने नहीं रखता है उसका। आपको लास्ट का जो नंबर है वही उसको मैच करना है। कोई भी कंपोनेंट अगर आप ख़रीद रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लास्ट का नंबर लेके आप पकड़ के चलिए, और एक बार चेक कर लीजिए कि ये PNP है या NPN है, अगर ट्रांजिस्टर कोई भी पावर ट्रांजिस्टर आप खरीदते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको बिठा लेते हैं, सेम प्रोसेस हम लोग दोहराएंगे। खाली इसको होल्ड करके पकड़ना चाहिए सीधी तरीके से, नहीं तो ये थोड़ा टेढ़ा रहेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा आराम से सीधा कुछ टाइम के लिए पकड़ के रखिए। जैसे ही ये माउंट हो जाएगा, इसका जो नीचे का साइड है, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। फिर बाद में दो लेग को आप आसानी से सोल्डर कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब देखिए वही प्रोसेस आपको करना है, और उसको दोनों लेग को सोल्डर करना है। ये लीजिए लेग नंबर 1 हो गया है, ये एमीटर है इसका, और जो लेफ्ट में है वो कलेक्टर है, बीच वाला बेस है, ठीक है।
ये क्योंकि ये NPN है, अगर PNP होता तो बेस तो सही रहता है, बेस उसका जो बेस है वो बेस रहता, लेकिन जो एमीटर कलेक्टर है वो लेफ़्ट राइट हो जाता। ठीक है, तो इसका प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसमें डिस्प्ले को फिट करने की कोशिश करेंगे। जो डिस्प्ले में पानी गया था और पानी कैसे निकाला मैंने डिस्प्ले से, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कृपया इसका जो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए रिप्लेस हो गया है। ये पुराना वाला है, आपको पुराना वाला भी थोड़ा दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये 217D है और इसमें लगा है MT7D। तो चलिए इसको हम लोग डिस्प्ले के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि बिना डिस्प्ले के इसको चेक करना मुश्किल है। लाइट आ जाएगी, सब आ जाएगी, लेकिन डिस्प्ले जब अब लगाएंगे तो डिस्प्ले में डिजिट नहीं आएगी, ये परेशानी रहता है। तो डिस्प्ले लगा के उसको चेक कीजिए, क्योंकि डिस्प्ले के नीचे इसका कोई कंपोनेंट नहीं रहता है, तो आसानी से डिस्प्ले फिट करके भी आप इसको जो भी प्रॉब्लम है इसका सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट डिस्प्ले के पीछे है और पिछले साइड के बोर्ड में सब कंपोनेंट इसका है। प्राइमरी पावर सप्लाई का भी, सेकेंडरी पावर सप्लाई का भी, सेंसर का भी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का भी, सब कुछ आपको पीछे मिल जाएगा। तो जैसे पल्सर का मीटर होता है, डिस्प्ले के नीचे सारे कंपोनेंट रहते हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको रिप्लेस हो गया है, ये इसको साइड करते हैं। अभी हम लोग डिस्प्ले को फिट करने की कोशिश करते हैं। ये लीजिए, मैंने डिस्प्ले के जो लेग है उसको सोल्डर करना आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत पतला पतला ट्रैक होते हैं। इसको आप ज़्यादा टाइम अगर सोल्डरिंग का जो टिप होता है उसको लगा कर रखेंगे तो ये ट्रैक टूट सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा क्लिपिंग ऐड कर दिया इसमें, ताकि आप लोगों को भी मालूम हो सके कैसे इसको सोल्डर करना है। नहीं तो आप ज़्यादा टाइम उसको टच करके रखेंगे तो इसका जो लेग है वो उखड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप इसको आसानी से फिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम लोग इसको पावर दे के चेक करेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ है। इस तरीके से आपको सोल्डर करना है। ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से ठंडे दिमाग से आराम से धीरे धीरे करके उसको सोल्डर करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें पावर दे के देखते हैं क्या परेशानी है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो लीजिए, मैंने पावर दे दिया है इसमें, लेकिन डिजिट कोई शो नहीं कर रहा है। लेकिन लाइटें जो डिस्प्ले के लाइट है और जो इंडिकेटर लाइट है वो ग्लो कर रही है, लेकिन डिस्प्ले में कोई डिजिट नहीं शो कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमको डिस्प्ले ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जब भी मीटर भीग के आता है, लगभग 99% मीटर में यही प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या परेशानी है मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या आपको चेक करना है। तो वही सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें कंटिन्यूटी में मीटर को डाले थे, क्योंकि उसमें मीटर में वोल्टेज नहीं था। अभी मीटर में वोल्टेज है, तो हमको 20 वोल्ट DC में उसको डालना है, मल्टीमीटर को। उसके बाद हम लोग IC को चेक करेंगे। ये IC में हमको 5 वोल्ट चाहिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हम देखेंगे। एक में 14 वोल्ट, एक में 5 वोल्ट। ये है 5 वोल्ट निकल रहा है यहाँ से, मतलब ये सही है। और ये सारे जो फ्यूज हैं, इसको भी चेक करेंगे ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इस टाइप के मीटर में आपको ये फ्यूज़ मिल जाएगी, 8 या 9 फ्यूज रहता है इसमें। तो सारे में आपको 14 वोल्ट चाहिए, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसमें वो फ्यूज़ का काम करता है। तो ये सारे लगभग सही है, मतलब वोल्टेज निकल रहा है, मतलब ये सही है। सारे में आपको 14 वोल्ट मिलेंगे, जितने भी यहाँ पर फ्यूज़ हैं, और सब पैरेलल बैठा हुआ है, मतलब आपको पकड़ने में कोई, मतलब पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये पैरेलल बैठे रहते हैं एक सीध में, मतलब एक लाइन में वो बैठे रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जितने भी है ये सब फ्यूज है, अगर एक भी कट गया तो मीटर में कोई कुछ नया परेशानी हो सकता है। तो पहले इसको चेक कर लीजिए। ये आपको होंडा के जो मीटर है, होंडा हॉर्नेट हो या ट्रिगर हो या आपका एक्स ब्लेड हो, इसमें मिलेगी ये इस फैसिलिटी, मतलब इस टाइप का सिस्टम। और जो
FGS होता है यामा का, उसमें मिलेगी। तो फ्यूज़ तो ठीक रहा। उसके बाद हम जो छोटा सा पावर मैनेजमेंट IC होता है जो प्रोसेसर को वोल्टेज भेजता है, उसको चेक करेंगे। उसमें अगर परेशानी होगी तो भी मीटर में खाली लाइट आएगी, डिजिट नहीं आएगी, क्योंकि जो सेक्शन मैं अभी चेक कर रहा हूँ वही सेक्शन डिस्प्ले का सेक्शन है। ठीक है, हर मीटर में अलग अलग प्लेस में ये होता है। इस मीटर में इस साइड में दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी हमको वोल्टेज चाहिए लेकिन वोल्टेज नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है वोल्टेज, मतलब ये सही है। इसका लेग थोड़ा उल्टा है, राइट में वोल्टेज था, इसमें लेफ्ट में दिया हुआ है। इसमें भी 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज मिल रहा है। 4 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा एक पॉइंट में, 2 वोल्ट से ज़्यादा मिलेगा एक पॉइंट में। ठीक है, तो ये दोनों IC सही है। अभी बारी आती है, ये एक पैरेलल रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर आप यहाँ भी देख सकते हैं, और CPU के जो कंप्यूटर CPU के जो सर्किट होता है उसमें भी मिलेगा। एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है, स्मार्टफोन, उसमें भी मिलेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन ये चीज़ वही इस्तेमाल होती है। इन सब चीज़ों में ये रजिस्टर इस्तेमाल होती है। इसमें 4 पोल रहते हैं, 4 इनपुट 4 आउटपुट। तो 10 वोल्ट और 14 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। तो देखिए 10 वोल्ट से कितना वोल्टेज बनाता है ये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये 3.54 वोल्ट बनता है 10 वोल्ट से, और 14 वोल्ट से बनेगा आपका 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये लगभग ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होता तो ये गर्म भी होता और मालूम भी पड़ जाता, कोई कंटिन्यू मतलब कोई वोल्टेज नहीं दिखाता मीटर में। तो अभी रहा एक चीज़ मीटर में बाकी इस PCB में, वो है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर को चेक करने के लिए पहले उसका वोल्टेज चेक कीजिए। अगर वोल्टेज उसमें उसको पहुंच रहा है और फिर ये काम नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए प्रोसेसर आपका ख़राब है। तो इस प्रोसेसर में आपको 80 लेग मिलेंगे, 80 पैरों का ये IC है। ठीक है, हर साइड में आपको 20 लेग मिलेंगे, मतलब 20 पैर वाला ये हर साइड में, इस साइड। तो 40 लेग इसमें डिस्प्ले की सेक्शन को आउटपुट की तरह काम करता है, मतलब डिस्प्ले को जाता है निकल कर सिग्नल, और जो 40 रहा उसमें पावर का इनपुट रहता है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे जो पावर इनपुट है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है प्रोसेसर के पास। ठीक है, तो चलिए पहले उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब चेक करते हैं। फिल्टर कैपेसिटर के पास पहले चेक करेंगे कितना वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पर हमको 5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब यहाँ तक सही है। और इस लेग में हम चेक करेंगे, यहाँ पर हमको 1.2, 1.13 और 1.14 के आसपास वोल्टेज मिल रहे हैं, मतलब इसमें हमको 5 वोल्ट चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर 1.80 वोल्ट मिल रहा है लेकिन इसमें हमको चाहिए 5 वोल्ट। तो यहाँ हमको चेक करना है यहाँ तक 5 वोल्ट पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, ये भी एक स्विचिंग IC टाइप का है, इसमें भी लगा हुआ है, तो इसमें भी हम चेक करेंगे, लेकिन इसमें भी 2 वोल्ट के आसपास पहुँच रहा है। तो इस साइड से वोल्टेज उस साइड में नहीं जा रही है। ठीक है, तो हमको इस साइड से वोल्टेज कैसे जाएगी, क्या परेशानी है, उसको ट्रेस करके पकड़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या परेशानी है, क्यों नहीं वोल्टेज पहुंच रहा है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं थोड़ा जूम करके। जैसे कि ये ट्रैक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे से सड़ गया है, यहाँ भी सड़ गया है पानी की वजह से। तो इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आराम से बैठ के उसको देखेंगे तभी जाके आपको मालूम पड़ेगा, और मल्टीमीटर से आपको कंटिन्यूटी में डाल के चेक करना पड़ेगा। वो ट्रैक सड़ जाने से इसके पास वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है। ऊपर कलर दिया हुआ है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, कलर के नीचे से ये कॉपर का रहता है, इसलिए पानी की वजह से ये रिएक्शन होके ये सड़ जाता है नीचे से। तो इसलिए ये वोल्टेज इसमें नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी हाई रहता है। वोल्टेज इसका लो है लेकिन इसका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई रहता है, तो इसके वजह से ये टूट जाता है। रिएक्शन थोड़ा भी हो गया पानी के साथ, उस टाइम मीटर ऑन रहा होगा शायद, तो इसके वजह से ये खुद टूट गए हैं, मतलब सड़ गए हैं या डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये रहा जो डिस्प्ले के साइड में आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले को 2 साइड से लेफ्ट और नीचे के साइड से डिस्प्ले को सिग्नल पहुंचता है,
और ऊपर का साइड और मेरा राइट साइड में वो उसका पावर सप्लाई का साइड है। ठीक है, तो इसको मैं जंपर करके आपको दिखाता हूँ। तो जंपर के लिए आप पतला वायर भी ले सकते हैं। अगर जो ट्रक जो लाइनें हैं पास में है तो पतला वायर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लाइन अगर शॉर्ट हो जाती है बीच में तो आपका प्रोसेसर लाइफ टाइम के लिए ख़राब हो सकता है। ठीक है, अगर दूर है थोड़ा थोड़ा मोटा वाला आप जंपर वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें डिजिट नहीं है, तो चलिए इसको जंपर करके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिजिट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया जंपर। इसमें जंपर मैंने कर दिया है, थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक मैंने जंपर किया इसको, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ से जो फिल्टर कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर के आउटपुट से मैंने जंपर किया है दोनों लेग को, आईसी के लेग नंबर 1 लेग नंबर 2 को, और यहाँ से मैंने फिल्टर कैपेसिटर के पास से लेग नंबर 1 और 2 को, यहाँ पर भी लेग नंबर 1 और 2 को जंपर किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग पावर दे के टेस्ट करेंगे कि मीटर सही है, मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो चलिए पावर दे के टेस्ट करते हैं, क्योंकि एक बार आप जंपर को कंफर्म करने के बाद पावर दीजिए, नहीं तो जो भी कंपोनेंट ठीक है वो भी ख़राब हो सकता है अगर कहीं पे शॉर्टेज होगा तो लीजिए मैंने इसमें पावर दे दिया है। अभी आप देख सकते हैं इसमें डिजिट जो है वो आ चुकी है, लेकिन इसमें एक परेशानी अभी भी है। अगर कोई भाई लोग देख रहे होंगे जिसके पास होंडा का या एफजेएस का मीटर जो बाइक होगा शायद, तो वो लोग पहचान सकते हैं इसमें क्या परेशानी है। इसमें अभी भी एक परेशानी है, जो अंग्रेजी में सी दिख रहा है वो एक्चुअली सी नहीं है, वो ज़ीरो है। तो उसका भी एक फ़ॉल्ट है यहाँ पर। मैं उसको पहले भी पकड़ चुका था, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं इसको भी। तो ये ज़ीरो है, ये सी नहीं है, ये ज़ीरो है। इसका वजह है कोई लेग जो है डिस्प्ले के वो वीक हो गया है, या उसका जो ट्रैक है वो सड़ के निकल गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें सारे सोल्डर हो चुके हैं, लेकिन एक सोल्डर बाकी है। क्यों बाकी है? वो पानी के वजह से उसका जो लीड था वो सड़ के निकल गया। तो इसके वजह से हमको लीड को फिर से ढूंढ के उसके साथ उसको सोल्डर करना है, जो आपका डिस्प्ले का लेग होता है उसको पतला वायर के साथ, क्योंकि ये जो ट्रैक है बहुत पास में है। अगर हम मोटा वायर यूज़ करते हैं, जब मीटर केस के अंदर आप बिठाएंगे तो वो आपस में जुड़ सकते हैं और उसके वजह से प्रोसेसर में खराबी आ सकती है। तो ऐसा मैं जैसा आपको दिखा रहा हूँ इतना पतला वायर आप यूज़ कीजिए, और जितना छोटा रखेंगे उतना बढ़िया है। ज़्यादा लंबा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लंबा इस्तेमाल ना कीजिए, नहीं तो वो इधर उधर टच होने की संभावना है। ये देखिए मैंने उसको फिट कर दिया है। ऐसा करके आपको ये फिट करना है। अभी आप देखेंगे जो सी जैसा दिख रहा था, हाफ डिजिट जिसको बोलते हैं, और एक छोटा सा पावर मैनेजमेंट आईसी जो मैंने चेक किया, जिसका वोल्टेज आपको मैं दिखाया 4 वोल्ट से 2 पॉइंट समथिंग बनाता है, वो अगर ख़राब होती है तो भी डिस्प्ले में हाफ डिजिट आएगी, और कभी डिजिट आएगी कभी नहीं आएगी, ऐसा परेशानी वो करती है अगर वो ख़राब रहती है। तो चलिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इसको पावर दे के टेस्ट करेंगे इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इसमें जो सी लिखा था हाफ डिजिट था वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया है, मतलब इसमें सारे परेशानी जो थे वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं इसके ऊपर, तो वो चीज़ क्या है, जो आपका सिग्नल आपको दिख रहा है, जो मीटर का सिग्नल आपको दिख रहा है, मैं दिखाऊंगा आपको फिर से पावर दे के। ये आप देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए मीटर को, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या परेशानी है। ये जो मीटर का सिग्नल है, पेट्रोल का सिग्नल, कोई कोई भाई लोग बोलते हैं भाई आपने तो मीटर सही कर दिया, लेकिन एक चीज़ अभी भी ख़राब है, वो सही नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ आपको बोलना चाहूँगा, ये जो सिग्नल है ये सर्चिंग मोड पर है। जब तक इसको फ्यूल गैस का सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक ये चुप नहीं बैठेगा। ठीक है, जब आप गाड़ी में मीटर फिट करेंगे और पेट्रोल का जितना भी वजन होगा या जितना भी मेजरमेंट होगा वो सिग्नल इसके पास पहुंचेगा थ्रू द फ्यूल गैस। ठीक है, उसके बाद ये अपने आप दिखाएगा आपके टंकी में कितना
फ्यूल है। अगर 2 लीटर होगा तो 2 स्टिक दिखाएगा, जैसे ही जितना हिसाब से आपका मेजरमेंट है उतना हिसाब से ये दिखाएगा। ठीक है, तो इसको, ये जो रबर है ये एक ओरिंग है, ये वाटर सिलेंट का काम करता है, पानी को अंदर जाने से रोकता है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से अगर खोलते हैं मीटर तो अच्छी तरीके से उसको बिठाए, उसके बाद मीटर को इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अगर थोड़ा भी टेढ़ा होगा या कहीं पर दब जाएगा तो पानी आसानी से अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो ये दरार आप देख सकते हैं, इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, नया जो मीटर केस डाल सकते हैं, लेकिन इसको भी आप रिपेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं, रीयूज में लिया जा सकता है, क्योंकि ये टूट के निकला नहीं है, खाली एक क्रैक आ गया है। तो देख सकते हैं आप, मैं वहाँ पर उंगली फिरा रहा हूँ, ये देखिए, ये क्रैक को बंद किया जा सकता है आसानी से। तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसा बंद करना है इसको। तो ये इसको पकड़ के आप इस फेविक्विक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप, मैं जो बॉन्ड आपको दिखा रहा हूँ, जो ग्लू दिखा रहा हूँ, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेविक्विक का इस्तेमाल करने से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये रिलायबल नहीं है, कभी भी ये निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत हार्ड प्लास्टिक होते हैं। और दूसरा बॉन्ड है ये एमसील का है, क्लियर आरटीवी पीवीसी सिलिकॉन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो रबर जैसा रहता है, लिक्विड रबर आप इसको बोल सकते हैं, ये आप अप्लाई करने के बाद ये रबर के जैसा सूख जाएगा और पूरा जो भी दरार है उसको सील कर देगा, और काफ़ी टाइम के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये बहुत रिलायबल है। तो मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया है। अभी इसको थोड़ा सैंड पेपर से इसका जो एक्सेस बॉन्ड है उसको निकाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमको इसको ग्लॉसी करना है, जैसा था वैसा करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा जैसा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको घिसने के बाद जितना भी एक्सेस इसमें ग्लू है वो निकल जाएगा, और जो एरिया है वो सपाट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, जो केमिकल फाइबर वेल्डिंग जो लोग करते हैं वो लोग जो प्लास्टिक को ग्लॉसी फिनिशिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले इसको घिस कर सपाट करना चाहिए, ताकि एक्सेस ग्लू जो है वो निकल जाए। उसके बाद अप्लाई करने पे ये बिल्कुल नया जैसा दिखेगा। नया तो नहीं होगा, लेकिन 80% आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले घिस कर सपाट करते हैं पूरी पूरी तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा सपाट हो गया है, एक्सेस ग्लू जो था वो निकल चुका है। अब हम इस केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है पॉलीप्रोपेलेन, जो प्लास्टिक के जॉब में यूज होता है। फाइबर वेल्डिंग वाले इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये स्किन के लिए हानिकारक होता है, तो इसलिए आपको मेरा सलाह है कि आप लोग ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए और पूरे प्रिकॉशन लीजिए, और उंगली या स्किन पर लगने के बाद उसको तुरंत पानी से और साबुन से उसको धो लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये हवा के कांटेक्ट में आने से हल्का हल्का गर्म होता है, और जो ऊपर का सरफेस रहता है प्लास्टिक का उसको मेल्ट करके उसको ग्लोसी फिनिशिंग देता है। तो ऐसा करके आप लोग इसको सही कर सकते हैं। और एक टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा, अगर आपका बाइक बार बार गिर के ऐसा होता है, मीटर का केस फटता है, तो आप लोग आपके बाइक में जो लेग गार्ड होता है उसको थोड़ा बड़ा वाला लगा दीजिए, ताकि जब भी बाइक नीचे गिरेगा तो मीटर थोड़ा ज़मीन से उठ कर रहेगा। ठीक है, ऐसा करने से आपका मीटर कभी नहीं ज़मीन से टकराएगा, लेफ्ट साइड में गिरता है या राइट साइड में गिरता है। ठीक है, चलिए मीटर को फिट करके उसके बाद उसको फिर से टेस्ट करेंगे हम लोग। तो ये लीजिए, ये मीटर पूरा फिटिंग हो गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। और इसका कुछ टेक्निकल डाटा पीछे लिखा हुआ है, बारकोड वगैरह, क्योंकि ये मीटर पानी से पूरा भरा हुआ था। तो मैंने क्या क्या प्रोसेस इसमें किया मैं सब आपके साथ शेयर कर दिया। अभी आपकी बारी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये था वो दरार, जिसको मैंने घिस कर सपाट करके उसमें ग्लू लगा के उसके बाद ये केमिकल का इस्तेमाल किया। ये जो केमिकल है ये आपको ग्लोसी फिनिशिंग जैसे पहले पहले था वैसा ही दिखाई देगा। नया जैसा तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन 80% आपको सही लगेगा। ठीक है, तो ये रहा प्रोसेस। ये थोड़ा सा क्रैक इसमें है, लेकिन नीचे हम लोगों ने उसमें ग्लू लगा दिया है ताकि पानी अंदर ना घुसे, क्योंकि क्लियर ग्लास में वो जो केमिकल है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो ये ब्लरी हो जाएगा और धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा इसका सील। आप चाहे तो सील लगा सकते हैं, लेकिन इस मीटर में सील की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वारंटी
इसकी ख़त्म हो चुकी है, तो फिर भी अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं इसको। तो चलिए मीटर को हम लोग पावर देके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, मैंने मीटर में पावर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लीजिए, पावर दे दिया मैंने मीटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ सही ढंग से काम कर रही है, सही तरीके से। सारी डिजिट, ये रहा ट्रिप का, दोनों साइड में ट्रिप काम कर रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए सारी चीज़ काम कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ये जो फ्यूल का इंडिकेटर है ये मीटर ठीक होने के बाद भी क्यों उड़ता रहता है। तो भाई मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये सर्चिंग मोड पर है। जब तक आपके बाइक में ये फिट नहीं होगा फ्यूल गेज के साथ, तब तक इसका रीडिंग उठता रहेगा, क्योंकि ये सर्च कर रहा है कितना फ्यूल है। फ्यूल गेज से जब तक सिग्नल इसको नहीं मिलेगा ये चुप नहीं बैठने वाला, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी मेरे पास थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ। उस टाइम के लिए नमस्ते। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.